100 में सरकार और हर्षित राणा वाले अभी इंसिडेंट से हम और आप उभरे नहीं थे, ये तय नहीं कर पाए थे कौन सही कौन गलत, कि इसी बीच में इंडियन विमेन और बांग्लादेश विमेन के बीच में जो कुछ हुआ वो खबरों के केंद्र में आ गया है। हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी कर रही थी 14 रन पर, तभी नाहिदा अख्तर की एक बॉल आती है और अंपायर आउट दे देते हैं एलबीडब्ल्यू। इस डिसीजन से हरमनप्रीत कौर इतनी खफा होती कि उठाकर बल्ला स्टंप पर मार देती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तजा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इस वक्त एक कंट्रोवर्सी है और ट्विटर, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है हरमनप्रीत कौर जो विमेन कैप्टन है इंडिया की। उन्होंने जिस तरह से मिसबिहेव किया इन ग्राउंड, फिर उन्होंने जाके जब इंटरव्यू दिया वो भी बहुत ही अफसोसनाक है। इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेश की टीम के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर कि ये एम्पायर यहाँ के ठीक नहीं थे, नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ, गलत आउट दिया है। और फिर उसके साथ जो उन्होंने रवैया अपनाया ग्राउंड में वो भी बहुत ही अफसोसनाक था। यानी उन्होंने अपना बैट चला मारा विकेटों के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज निकल कर सामने आई है, 75% मैच फी उनके ऊपर जो जुर्माना है वो आयद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि जनाब जिस तरह से बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ अग्रेशन दिखाया गया इंडिया की ए टीम की तरफ से, यानी सोम्यो सरकार के साथ बहुत गलत जुमले अपनाए गए, उनको इस तरह से बुलाया गया, मैं कहता हूँ इस तरह बैड वर्ड्स के साथ गालियां उनको बुलाया गया। तो ये कहा कि ना इंसाफी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब क्या नाम है उसका, जब ए टीम का मैच हो रहा था बांग्लादेश और इंडिया की, तो उस वक्त भी तो एक स्टंप आउट हो गया था जो कि नहीं दिया, जो कि थर्ड अंपायर ने नहीं दिया था वो स्टंप आउट। देखें श्रीलंका में ये मैच हो रहे थे जबकि इंडिया का मैच जो है वो इंडिया का स्टंप आउट हुआ, लेकिन अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने, सबको क्लियरली दिख रहा है कि स्टंप आउट है, लेकिन अंपायर ने आउट देने से इनकार कर दिया, उन्होंने नॉट आउट दे दिया। तो उस चीज पर क्या आपको नहीं आवाज उठानी चाहिए थी? ये जबकि आउट है और इन्होंने ये कह रही है जी, कैप्टन कह रही है कि हमें अब ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ जब मैचेस होंगे टीम लाना होगी, बल्कि हमें अंपायर्स का भी बंदोबस्त करना होगा, वो भी हमें अपने ही लेके आना होंगे। भाई चाहे ग्राउंड भी घर से उठा के ले आओ, जिसने जीतना है उसने जीतना ही जीतना है। जब आपकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं होगी तब ऐसा ही होगा। लेकिन ए टीम की जब बात हो रही है, ए टीम का भाई बदला पाकिस्तान अब ले रहा है। बांग्लादेश को हराया था, 212 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश जो मैच हार गई थी। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो फाइनल में बदला ले रहा है और 353 का टारगेट दिया है इंडियन टीम को और एक बड़ा पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने रखा है। और वो भी देखते हैं आगे आगे होता है कि अभी तो मैच की दूसरी इनिंग जो है उसका आगाज हो चुका है। ये अगर कहा जाए गलत ना होगा कि तैयब ताहिर का बदला, सोम्यो सरकार का बदला तैयब ताहिर ने ले लिया, धुलाई करके, सब इंडियंस की धुलाई करके, ऐसी धुलाई मैं तो हैरान हो गया कि भाई जैसे धोबी कपड़ों की करता है। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है इस तरह धुलाई कर रहा है, वो मैं हैरान को नहीं है। तो इसके ऊपर ना मिश्रा जी हैं इंडिया के, वो खुद भी धुलाई कर रहे हैं कैप्टन ऑफ इंडिया की वुमेन्स टीम की। तो उस वीडियो को पहले हम देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह। जुर्माना हो गया, फाइन हो गया उसको। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर को जो कैप्टन है विमेन की, बड़ा गुस्सा है उसमें, वो निकल गया। वो कहते हैं ये बांग्लादेश की टीम हमारे साथ खेलेगी और भाई मैच सीरीज बराबर कर दी, सीरीज टाई कर दी और आखिरी वो जनाब विकेट थी वो भी आउट होगी। उसके बाद मैच ही बराबर कर दिया उन्होंने, सीरीज ही बराबर कर दी, आखिरी मैच बराबर करके। मैं कहता हूँ बड़ी बात है ये बांग्लादेश के लिए, बड़ा अच्छा, मैं कहता हूँ प्राउड मूवमेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कभी जीतने नहीं देते थे उनके साथ जो सीरीज है वो उन्होंने इक्वल कर दी, ट्राई कर दी। और देखें मुर्तज़ा, सबसे अच्छी चीज है कि फरजाना है जो बांग्लादेश उन्होंने भी सेंचुरी जड़ दी। जी हाँ, पहली ये जो बांग्लादेशी हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, हाँ जी, ये भी बड़ा प्राउड और इंडिया के खिलाफ, और इंडिया से पहली दफा बांग्लादेश जो है। अब वक्त हुआ चाहता है मिश्रा जी के हाथों दुर्गत बन रही है इंडियन ही की। आइए देखते हैं, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। 100 में सरकार और हर्षित राणा वाले अभी इंसिडेंट से हम और आप उभरे नहीं थे, ये तय नहीं कर पाए थे कौन सही कौन गलत, कि इसी बीच में इंडियन विमेन और बांग्लादेश विमेन के बीच में जो कुछ हुआ वो खबरों के केंद्र में आ गया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरमनप्रीत कौर
के बिहेवियर को लेकर चर्चाएं जो हैं फिलहाल बहुत ज्यादा हैं। मैच चल रहा था, भारत की टीम जो है 160 रन बना चुकी थी, 225 रन चेस करना था। हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी कर रही थी 14 रन पर, तभी नाहिदा अख्तर की एक बॉल आती है और अंपायर आउट दे रहे थे एलबीडब्ल्यू। इस डिसीजन से हरमनप्रीत कौर इतनी खफा होती कि उठाकर बल्ला स्टंप पर मार देती। और यही नहीं, मैच के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है तो वहां पर भी उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी निकलती है जब उनसे सवाल पूछा आता है कि आप लोग तो जीत रहे थे और आपने तो मैच हमें गिफ्ट कर दिया, क्योंकि 65 रन चाहिए थे, 7 विकेट बाकी थे। हरमनप्रीत खुद बल्लेबाजी कर रही थी, उनके साथ जेम्मा थी जो आखिरी तक नाबाद लौटी। तो वहां पर हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इसका क्रेडिट जो है वो अंपायरिंग को जाता है। निहायत ही घटिया खराब अंपायरिंग थी और अगली बार जब हम आएंगे बांग्लादेश खेलने तो ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसी अंपायरिंग का सामना भी हमें करना है। बल्ला स्टंप पर मारना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, कम से कम मैं इस बात की बड़ी निशानी सपोर्टिव नहीं करता। सचिन तेंदुलकर को एक जमाने में बहुत सारे गलत फैसलों का शिकार होना पड़ा था, लेकिन बिहेवियर, और ये बिहेवियर इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि आप भारतीय टीम में कप्तान हैं, कैप्टन है, आपको देखने वाले, सुनने वाले हजारों लाखों लोग हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टीव बकनर एक जमाने में अंपायर थे और तेंदुलकर को हर चौथे पांचवें मैच में गलत आउट दे दिया करते थे। तेंदुलकर फ्रस्ट्रेट होते थे, कई बार तेंदुलकर ने कहा भी, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर आप कह सकते हैं। हरमनप्रीत कौर यही जवाब जो है ये अगर पोस्ट मैच देती तो शायद इसको लेकर उतनी ज्यादा विवाद नहीं होते, लेकिन अगर वो मैच के बीच में अपना एग्रेशन दिखा रही है तो क्या ये जस्टिफाइड है? मतलब एज अ इंडियन हो सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों जो कहें यार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, हम मैच ड्रॉ हो गया, हम सीरीज जीत सकते थे, सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर पर रह गई, लेकिन फिर टफ टाइम में ही आपके अंदर का जो इंसान होता है वो चैलेंज होता है। और यहां पर शायद हरमनप्रीत को लेकर मुझे कम से कम निराशा हुई और इस बात को कहने में इत्तेफाक नहीं खुद ही नाराज, क्योंकि अगर यही काम किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, पाकिस्तानी खिलाड़ी, बांग्लादेश खिलाड़ी ने किया होता तो हम सब कहते कि यार ये क्रिकेटिंग बिहेवियर जो उसके खिलाफ है। बहुत सारे मैचों में बहुत सारे फैसले गलत होते हैं। शुभमन गिल को आउट गलत दिया गया था, इंग्लैंड मैच में बहुत सारे फैसले हुए, जॉनी बेयरस्टो को भी आउट दिया गया था। नाराजगी निकलती, लेकिन नाराजगी अगर आप स्टंप पर या सामान तोड़कर निकालेंगे तो फिर बिग बॉस के घर और क्रिकेट के मैदान में अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा और ये शायद लॉन्ग टर्म में क्रिकेट के लिए अच्छा तो नहीं। हालांकि इस मैच की अगर आप बात करेंगे तो ये मैच इंडिया के हाथ में था, इंडिया ऑलमोस्ट जीता हुआ था। 3 फैसले जो हैं वो एलबीडब्ल्यू के गए हैं, जिसको लेकर हरमनप्रीत सवाल खड़े कर सकती हैं। हरलीन दोवल का, यशिका भाटिया का जो 5 रन बनाकर आउट हुई, हरमनप्रीत कौर का और आखिर में अमनजोत कौर का। लेकिन इसके अलावा बाकी 7 विकेट जो गिरे हैं वो उसका क्रेडिट आप बांग्लादेश को देंगे, खासतौर पर आखिर में जिस तरह से विकेट गिरे हैं वो उनका एफर्ट है, उनका कमाल है। और पूरा मैच ऐसा नहीं कि एक तरफा गया, अंपायरिंग में फैसले हुए हैं, मैच ड्रॉ हुआ है। बांग्लादेश की टीम और इंडिया की टीम में पिछले मैच में हमने देखा था इमर्जिंग एशिया कप में एग्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हुए थे। जब इंडियन प्लेयर्स आउट हो रहे थे तो बांग्लादेश की तरफ से एक्स्ट्रा एग्रेशन देखने को मिल रहा था, और ऐसे ही जब 100 में सरकार आउट हुए तब एग्रेशन जो है इंडियन प्लेयर्स ने दिखाया। हर्षित राणा ने, काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। बांग्लादेश से मेरे पास तमाम मैसेजेस आ रहे थे। पोस्ट मैच हरमनप्रीत कौर का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया जिसमें कहा कि अगली बार से जब हम यहाँ लौटेंगे तो फिर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें अंपायरिंग का भी सामना करना है। सोशल मीडिया पर कई लोग जो है पाकिस्तान से खास तौर पर वो निशाना बना रहे हैं हरमनप्रीत कौर को। एक सवाल, बहुत सारे सवाल मेरा भी आपसे कि मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर सही नहीं थी ग्राउंड के बिहेवियर पे। शिकायत करना इज ओके, लेकिन बल्ला स्टंप पर मारना इज नॉट ओके मेरी नजर में। हरलीन देवल को मैन ऑफ द मैच दिया गया, फरगना जो है उन्हें मैन ऑफ द सीरीज मिली, लेकिन क्या हरमनप्रीत के बिहेवियर से आप मैन ऑफ द सीरीज है तो क्यों, अगर हैं तो क्यों? आपकी इस पर सोच क्या है? जी हाँ व्यूअर्स, तो आपने देखा है कि किस तरह से जो है क्लास ले रहे थे खुद ही उन्होंने। देखें ये स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा नहीं है कि आप जो है वो विकेट में मार रहे हैं बैट को या इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं या गुस्सा दिखा रहे हैं जिस तरह से सौम्य सरकार के साथ हुआ। और राणा साहब जो है ना, उनकी आज दुर्गत बनाई है सही तरह तैयब ताहिर ने, और उनका गुस्सा भी निकाला है। उन्हें 4 ओवर में 40 रन पड़ा है और उन्होंने 5 ओवर में 1 विकेट लिया। आज उनका गुस्सा जो है वो निकाल दिए। जी, हरमनप्रीत कौर को क्या जरूरत थी कि बैट को विकेटों में मारती जाए? बिल्कुल यार, कोई बात होती है, कोई एथिक्स होती हैं, तो वो इस तरह थोड़ा ही होता है कि क्रिकेट में आप इस तरह की, मतलब जेंटलमैन खेल है, इसको आप डर्टी खेल बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब देखें उनको फी भी हो गया है, जो मैच फीस जो जुर्माना होता है ना, फाइन, वो 75% उनको आज हो गया है। लेकिन मैन ऑफ द सीरीज है वो बांग्लादेशी कैप्टन फरजाना रही है। और ये देखें ना, अब इन्होंने क्या किया था, ए टीम का जो मैच हुआ है मेल का,
बांग्लादेश एक और इंडिया एक, उसमें सोम्यो सरकार के साथ नाइंसाफी की गई, उसको आउट वो कह रहे थे नहीं दी, लेकिन उसके साथ मिसबिहेव किया गया। फिर एक स्टंप आउट था वो नहीं दिया गया। यानी ये उधर इंपायरिंग की कोई बात नहीं हो रही वहां तो नहीं इंडिया भाईजान, इंडिया दुनिया में एक वाहिद कंट्री है जिनके साथ नाइंसाफी की जाती है। ये तो दूध के दुले हैं, जबकि हमें इसके ऊपर ज्यादा मजीद कहने की मेरा ख्याल नहीं जरूरत। मिश्रा जी ने खुद ही उनकी क्लास अच्छी खासी ले ली है। व्यूअर से जो ओपिनियन लेते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या ये नाइंसाफी हुई है या नहीं, या इन्होंने ये जो बैट मारा है विकेट्स में, इसको आप जो है वो सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।